नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जिले में 4 महीने बाद कोरोना ने दी दस्तक, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई। खेत में काम करने गई पत्नी का पति ने काटे हाथ और पैर, आरोपी पति गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। रीवा जिले में कोरोना की 4 माह बाद वापस से हुई एंट्री। क्रिकेट टीम में शामिल होने जा रहे कोच ने संजय गांधी अस्पताल में कराई थी जांच। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि महिला क्रिकेट टीम के कोच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। दरअसल टीम की प्रतियोगिता में भाग लेने ग्वालियर जाना था, इसलिए कोरोना जांच कराई गई। शहर के पांडन टोला में रहने वाले 27 वर्षीय क्रिकेट कोच ने संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में जाकर कोरोना की जांच करवाई, जहां सोमवार को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही चिंता बढ़ गई। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, इसलिए वो पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि एहतियात के रूप में उन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वे बाहर कहीं भी नहीं गए थे। उनके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। कोच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग का महकमा हरकत में आ गया है। संक्रमित मरीज के माता पिता, पत्नी और बच्चों के सैंपल जांच के लिए लेकर लैब भेज दिए गए हैं। इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों को 1 सप्ताह तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। नगर निगम को सैनिटाइजेशन के लिए लिखा गया है। वहीं इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो अपनी जांच कराने के लिए उनको कहा गया है, ताकि कोरोना का फैलाव न होने पाए। आपको बता दें कि जिले में अगस्त माह में 2 कोरोना के केस मिले थे। इसके बाद कोरोना के नए केस पर विराम लग गया था। 4 माह बाद फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर इनके सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं तथा जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। पूरा हिस्ट्री है और किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? हमारे एक रीवा शहर के 47 वर्षीय जो कोच हैं क्रिकेट टीम के, उसके उन्होंने जांच कराया था और कल ही पॉजिटिव आए हैं। जानकारी मिली मेडिकल कॉलेज से, आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट आती है उसमें पॉजिटिव आए हैं। हमारी टीम, रैपिड रिस्पांस टीम जो बनाई गई है, उन्होंने भ्रमण किया और उनसे जानकारी देके हमारे ये युवा काफ़ी सहयोगी हैं और मेरे अनुरोध पर इनको भर्ती कर लिया गया है जिला अस्पताल में। शासन का भी तत्कालिक रूप से निर्देश है, अभी केस भी नहीं है। लगभग 4 महीने बाद पहला केस आया है, तो हमारे पास बिस्तरों की भी कोई कमी नहीं है और अपना भर्ती करने का उद्देश्य रहता है कि इनके माध्यम से दूसरे लोगों को न फैले, तो ये अलग रहेंगे और इनका टाइम से नाश्ता भोजन, अभी आपके सामने इनसे बात हुई है और पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, कोई लक्षण नहीं है। और स्वस्थ का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने दोनों टीका लगवाया हुआ है कोविड का। ये शुभ संकेत है। ये दोनों टीका लगवाए रहेंगे तो ये तो संक्रमण होगा नहीं, यदि होगा भी तो बहुत धीमा होगा, रोगी गंभीर नहीं होगा, जान जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री को लेकर क्या है? हिस्ट्री कहीं ये बाहर तो नहीं गए थे, शहर में ही थे। ये तो आप पूरे शहर का ही हाल देख रहे हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। बार बार शासन द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा, मेरे द्वारा अपील की जा रही है कि भीड़ में अनावश्यक न जाएं, मास्क अवश्य लगाएं, तो लोग कहना नहीं मान रहे हैं। सोच रहे हैं क्या हमको होगा, वो तो सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी को होगा। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखें। शंका की दृष्टि से तो लोग देखते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर नहीं शंका करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, उसके जस्ट बगल में बैठ जाते हैं, मुंह जोड़ कर बात करते हैं। ये अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए चेतावनी है। रीवा जिला के लिए पहला केस नहीं है। ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम अभी भी सुधर जाएं, अन्यथा खतरों के लिए तैयार रहें। साथ ही दोनों डोज टीका हमारा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के लोग, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, बुद्धिजीवी गण, 82% लोगों ने सेकंड डोज लगवा लिया है
और मैं चाहता हूं कि 90% लोग यदि लगवा लेते हैं तो कोरोना हमारा ज़िले में बहुत प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा। सर, ये 4 महीने बाद पहला केस दस्तक मानी जाए? निश्चित रूप से ये संकेत हो सकता है, और प्रतिदिन हमारे दिल्ली व महाराष्ट्र, इवन भोपाल में भी या मध्य प्रदेश में भी हमारे जितने केस आते थे तो दूने आ रहे हैं। और इस नए केस का भी हम ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग सुने होंगे, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, इसी सैंपल से हमारा ये सैंपल दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजा जाएगा, तो उसमें पता चलेगा कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या अन्य कोई वेरिएंट है। उसके लिए अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो सैंपल जा चुका है। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर, चरमराई अस्पताल की व्यवस्थाएं। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का रास्ता अपना लिया, जिससे अब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर काफी असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आंशिक रूप से हड़ताल कर अपनी मांगों को रखा गया था, जिसमें शासन प्रशासन स्तर पर 1 सप्ताह का समय मांगा गया था। समय पूरा होने पर भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो आज पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में 33% स्टाफ में वो काम कर रहे हैं। इधर शासन स्तर पर किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जा रही है। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि 2 माह बाद सीनियर चिकित्सकों का एग्जाम हो जाने के बाद वो चले जाएंगे। काफी जूनियर डॉक्टर्स पास आउट होकर जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, ऐसे में 33% क्षमता के साथ जूनियर डॉक्टर किस तरह से कार्य कर पाएंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि गुजरात एवं राजस्थान जैसे स्थानों में इस तंत्र को पूरा करने के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की जा रही है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनकी हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। मुमकिन है इस हड़ताल से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ सकता है। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर आकांक्षा सिंघल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या वजह है, क्या मांगे रखी है? ये जो हड़ताल है ये जूनियर्स के लिए है। करंटली हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा 2020 बैच है, जिसमें हमारा रीवा का 75 का और ओवरऑल नेशन वाइड एक सिंगल बैच है जो ज़्यादा काम कर रहा है। और जैसे हमारा सीनियर बैच भी है, वो भी है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए कुछ टाइम में फ्री हो जाएगा। तो एक पूरे हॉस्पिटल की कहीं भी जिम्मेदारी है तो वो एक पर्टिकुलर बैच पे आएगी। उससे वर्कलोड अफेक्ट होता है, पेशेंट सर्विसेज अफेक्ट होती है, डॉक्टर्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, मतलब तो इसीलिए किया है। और ये स्टार्ट जो हुई है, जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, फोर्डा ने स्टार्ट किया था। बीच में जब उन्होंने विड्रॉ किया था तो बाकी जगह भी रिज्यूम हो गई थी, क्योंकि विदिन 1 वीक का टाइम मिला था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बाद वहाँ से रिज्यूम हुआ है। तो स्टेट में भी बाकी कॉलेजेस ने रिज्यूम किया है, तो यहाँ भी रिज्यूम हुआ। पूर्व में कुछ सेवाएं संचालित रखी थी, इस बार क्या कुछ रखे हैं कि पूरी तरीके से? पूर्व में इमरजेंसी सर्विसेज चालू थी, सिर्फ रूटीन बंद हुआ था, OPD बंद हुआ था। इस बार पूरा बंद हुआ है। ये कब से कब तक रहेगी आप? अभी आज से शुरू हुआ है, अगले आदेश तक। ऊपर शासन के स्तर पे किसी से बात हुई आप लोग के, जो संरक्षक हैं आप लोग के? और हाँ, अभी ऊपर बात चल रही है और उसके लिए भोपाल भी जाएंगे आगे, कुछ होगा तो, और वहाँ पे बात करेंगे। कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने हड़ताल आप लोग की रखी है? शुरुआत में तो फोर्डा ने शुरू किया था, तो दिल्ली के काफ़ी 3-4 कॉलेजेस थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से दोबारा ये लहर चली है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, सागर, बाकी कॉलेजेस ने स्टार्ट किया। उसके बाद रीवा ने स्टार्ट किया, अभी भोपाल में भी शुरू हुआ है। शासन से क्या मांग क्या करेंगे? हमारा ये है कि जो भी बर्डन है, अभी अगर तुरंत हियरिंग नहीं हो सकती है कोर्ट में भी, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेट से एक मैसेज जाना चाहिए कि इसके लिए जल्द कुछ एक्शन लिया जाए। दूसरा ये कि अगर जूनियर्स नहीं आ सकते हैं तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है जो दूसरे स्टेट्स में हुई है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में, कि नॉन अकेड JRs मिल सकते हैं। तो मतलब नॉन अकेड JRs प्रोवाइड करे जाए तो वर्कलोड थोड़ा संभले, क्योंकि काम हमें भी करना ही है, हम भी यहाँ सीखने के लिए ही हैं, हमें काम से नहीं परेशानी है, बट जो परेशानी हो रही है उस चीज़ के लिए। अभी रीवा मेडिकल कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ होगी छात्रों की? रीवा मेडिकल कॉलेज में एक बैच की स्ट्रेंथ 75 की होती है। करंटली 2 बैच है, लेकिन जो हमारा सीनियर बैच है, वो एग्ज़ाम गोइंग बैच है, वो कुछ टाइम में फ्री हो जाएगा। और अगर कोविड भी आता है तो उस टाइम सिचुएशन और वर्स होगी। एक ही बैच है और वो लोड पूरा सिर्फ इतने लोगों से हैंडल होना पॉसिबल नहीं है। आप लोग किस बैच के छात्र हैं? हम लोग 2020 बैच है। शुभ नाम आपका? आकांक्षा।
खेत में काम करने गई पत्नी का पति ने काट दिया हाथ और पैर, घरेलू विवाद की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। आपको बता दें कि रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से आज दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पति ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी के हाथ और पैर को धारदार हथियार से काट दिए, जिसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके कारण आज आरोपी पति ने घटना को अंजाम दिया है। जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से आज रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी का धारदार हथियार से हमला कर उसके हाथ और पैर को काट दिया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों के द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति के द्वारा महिला के साथ मारपीट की जाती थी, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज खेत में काम करने गई पत्नी के साथ आरोपी पति का विवाद तेज हो गया, जिसके कारण उसने पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, कुछ विवाद हुआ उनके बीच में और इस बात पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति ने पत्नी के एक हाथ और एक पैर को प्रहार करके काट दिया है। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस ने तत्काल मौके पहुँच कर 108 के माध्यम से पत्नी को और थाना के स्टाफ के साथ में एसपी ने रवाना की है। हमारे एसपी साहब के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने तत्काल एसओ मैया को, जो मेडिकल कॉलेज के उसमें है, उनके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को संपर्क कराया, जिससे उस महिला का तत्काल उपचार हो सके और उसके हाथ पैर को भी पुलिस के द्वारा साथ में लाया गया है और वो एसएमएस पहुँच भी गई है और उसका इलाज भी चालू हो गया है। आरोपी को पुलिस ने भी अपनी अपेक्षा में ले लिया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद किस कारण से हुआ? कुछ पारिवारिक विवाद है। विवाद के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने सबसे पहले घायल के उपचार के संबंध में ज़्यादा ध्यान दिया और तत्परता से उसको अस्पताल पहुंचाया उसके दोनों अंगों के साथ में। मनगवा कस्बे में खुलेआम हो रही गुंडा टैक्स वसूली, थाने में की शिकायत तो अपराधी को पहुंचती है खबर। अपराधियों की खबरी बनी पुलिस। आपको बता दें कि जिले के मनगवा कस्बे में एक बार फिर असामाजिक तत्व हावी हो चुके हैं। हाल में यदि किसी व्यापारी को वहां व्यापार करना है तो उससे पहले गुंडा टैक्स देना होता है। जब इस बात की शिकायत थाने में की जाती है तो फरियादी को न्याय मिलने से पहले गुंडों को उसकी खबर हो जाती है, जिसके कारण व्यापारी अब पुलिस के पास भी जाने से कतरा रहे हैं। असामाजिक तत्वों से परेशान होकर बीती शाम एक व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। व्यापारी वीरेंद्र कुशवाहा निवासी चुराहटा ने बताया कि वह मनगवा कस्बे में 3 वर्ष से कपड़े का व्यापार कर रहा है, जहां दुकान संचालित करने के लिए आरोपी सुभाष मिश्रा उर्फ दादू, अंकुश द्विवेदी एवं उसके साथियों ने 5 लाख गुंडा टैक्स के रूप में वसूले थे और अब 5000 प्रतिदिन ले रहे हैं। व्यापारी के द्वारा जब इस बात की शिकायत मनगवा थाने में की गई तो इस बात की खबर तुरंत अपराधियों को हो गई, जिसके बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। अब हाल तो ये है कि जिस दिन पैसे नहीं दिए जाते उस दिन उसको रास्ते पर रोककर जान से मारने की धमकी दी जाती है। फरियादी ने बताया कि अपराधियों ने मोबाइल से कई बार अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कराए हैं। फरियादी का कहना है कि इस बात की शिकायत कई बार मनगवा पुलिस से की गई, लेकिन जैसे ही शिकायत होती है अपराधियों को इसकी सूचना तुरंत मिल जाती है, जिसके बाद गुंडा टैक्स की राशि 2 गुनी देनी पड़ती है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले मनगवा कस्बे में इसी तरह का गुंडा राज व्याप्त था, जिस पर तत्कालीन एसपी आबिद खान के द्वारा नकेल लगाई गई थी। अब एक बार फिर मनगवा कस्बे में गुंडा राज कायम है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका? वीरेंद्र कुशवाहा। कहाँ रहते हो आप? मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मनगांव में हमारी कपड़े की शॉप है, बॉयज़ जॉन मेंस वेयर करके। वहाँ मैं दुकान 7 साल अभी एसपी साहब से मिलने आए, क्या समस्या है? समस्या ये है कि सुभाष मिश्रा नाम का व्यक्ति है, दादू, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो हमसे रोज़ पैसे वसूलते हैं। कहीं 5000 चाहिए, 8000 रुपये चाहिए, जबकि हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद ही रोज़ इसके पहले उनका आपसे विवाद था? उनसे उनके 1 साल पहले विवाद था, जो कि हमने उनको 5 लाख रुपए देके कंप्रोमाइज़ होकर हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया था। कल हम मौसी के यहाँ थे तो ये लोग एक ब्लोरो में 7-8 लड़के वहाँ पहुँच गए थे मौसी के यहाँ मारने को। उसमें धमकी देते हैं पैसा दोगे मारेंगे, नहीं तो
उठा ले जाएंगे, वो घर आने की धमकी देते हैं, दुकान बंद करके चाबी ले जाते हैं और बोलते हैं बाईपास में आओ, मड़ाई के पास वहाँ मिलता हूँ, वहीं बैठते हैं ये लोग। पुरानी कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। पुराना जो हमारा मैटर था पैसे को लेके, हमने वो पूरा पेमेंट कर दिया था, हमारा कोई वो नहीं था। अब अभी पैसा कुछ दिए हो उनको? अभी हमने उनको 65 दिया, ये हमारे पास रिसीविंग भी है। कितना पैसा दिए हो? ये भी इनको हम दे चुके हैं 80,000 के आसपास हफ्ता। 80,000 हर दिन मुझसे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लेते हैं ये। कल अभी हमको नहीं दिए, कल ज़बरदस्ती 2,000 रुपये लिया, आज फिर फ़ोन कर रहे हैं मुझे पैसा चाहिए। मैं खुद कर्ज ले लेके पैसा दूँ। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने बोला कि 2-3 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करता हूँ। मोदी के 3 तलाक कानून के बाद भी नहीं खत्म हो रही महिला प्रताड़ना। कानून से बचने के लिए बिना तलाक के ही निकाला घर से, महीनों से सड़क पर भटक रही है महिला। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज में 3 तलाक कानून लगाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री का ये रहा होगा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कमी आएगी, लेकिन लोगों में कानून का डर तो बना, लेकिन अब कानून से बचने के लिए लोग बिना तलाक के ही पत्नी को घर से बाहर निकालकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैया थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक महिला को उसका पति एवं परिवार के लोगों ने मिलकर घर से बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता आयशा अंसारी के द्वारा महिला थाना सहित महिला थाना कलेक्टर एसपी से गुहार लगा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर फरियादियों ने बताया कि उसके पति अब्दुल मजीद अब उससे छुटकारा चाह रहे हैं, लेकिन 3 तलाक कानून में फंसना नहीं चाहते। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए एक अजीबोगरीब समझौता करवाया है, जिसमें महिला घर से बाहर रहकर 3,000 गुजारा भत्ता लेगी। इसके बाद पति की संपत्ति, उसकी आय से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तकरीबन 1 महीने से न तो महिला को कोई गुजारा भत्ता दिया जा रहा है और ना ही उसे घर के अंदर रखा जा रहा है, केवल वो अब पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। अब देखना ये है कि महिला के साथ हो रहे अपराध पर पुलिस रोक लगा पाएगी या फिर यही माना जाए कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए 3 तलाक कानून का तोड़ लोगों ने निकाल लिया है। प्रस्तुत है पीड़िता से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम आपका? जी आयशा बानो। ये आज आप एसपी कार्यालय अंसारी। आए हैं। जी मैं क्या घटना क्या हुई आपके साथ? जी मेरे पति मुझे घर में रखना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का समझौता हुआ था कि घर में रहकर ये खाना खर्च देंगे, लेकिन वो उसमें कुछ मैं इतनी डिप्रेस में थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये लिखवा लिया कि घर से बाहर रहकर खाना खर्च देंगे। और जब मैं शाम को घर में गई तो मुझे धकेल के उनकी बहुओं ने बेटों ने भगा दिए और गाली गलौज करते हुए। खाना खर्चा अभी तो कुछ दिए आप? जी अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिए और ना ही देते हैं। मैं 6 महीने से बाहर मांग मांग कर खाती हूँ। जो मेरी हेल्प करता है वो उसी को गाली गलौज करते हैं। उनके लड़के बहुत गुंडे हैंगे। एक पप्पू नाम है उसका, समीम टेलर, दूसरा सिम्मू, और बहुओं में 2 बहू बहुत टॉर्चर करती है, एक कुमकुम, दूसरा बेबी उर्फ यास्मीन। क्या चाहते हैं कि आप उस घर में ना रहो? जी उस घर में ना रहे, उस घर से बाहर रहे, कहीं भी चले जाओ। बोलता है मेरे से लाया हूँ, मुझे गलती हो गई है, लेकिन तू निकल बाहर। अब इसी ना तो तलाक हुआ ना कुछ हुआ है, ऐसे ही मुझे घर से बाहर रखते हैं। बताइए इस ठंड में मैं कहाँ जाऊँ? एक महिला। थाने में भी शिकायत की थी तो जी मैं 3 बार महिला थाना गई, मैं वन स्टॉप भी गई, मैं कलेक्टर ऑफिस भी गई, एसपी ऑफिस भी आई हूँ। मैं समझौता करके घर पहुँचा देते हैं, लेकिन एक रात रोकते, दूसरे दिन लात मार के भगा देते हैं। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उसी घर में रहकर मुझे खाना खर्च दिया जाए जब तक मेरा कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। मैं गरीब महिला कहाँ जाऊँगी? किस चीज़ का फैसला चल रहा है कोर्ट में? जी अभी लगाना है, मुझे खाना खर्च चाहिए, हिस्सा चाहिए जो मेरा हक बनता है। आप उनकी पहली पत्नी की दूसरी पत्नी? जी दूसरी पत्नी हूँ मैं। आपको अलग है? जी। कब शादी हुई थी आपकी? 11 साल हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।